हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग पर 24 को झारखंड बंद। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कई राजनीतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को झारखंड बंद की अपील की गई है। झारखंड बंद की अपील पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा है कि बंद की रूपरेखा तय कर ली गई है। पूर्व मंत्री का कहना है कि पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार इसके लिए कोई पहल नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने झारखंड बंद की अपील की है। उस दिन बड़ी संख्या में आरक्षण समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, यातायात ठप रखेंगे, दुकान बंद रखी जाएगी। पूर्व मंत्री ने कहा है कि आरक्षण संबंधित मांग के प्रति सरकार का ध्यान खींचने के लिए पिछड़ी जातियों द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में आसमान से आग बरसा रहा सूरज। 4 जिलों में आज लू चलने की संभावना। झारखंड में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में आसमान से आग बरस रहा है। यह सिलसिला पिछले 2 दिनों से जारी है। आगे भी मौसम और गर्म रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले में आज सोमवार को लू चलने की संभावना जताई है। हालांकि 22 से 24 मार्च तक झारखंड के किसी भी जिले में कोई खास चेतावनी नहीं जारी की गई है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन गर्मी से छुटकारा संभव नहीं है। झारखंड के सभी जिलों में मौसम ड्राई रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में इस समय गढ़वा ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक तापमान जो है इस समय 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यह स्थिति सोमवार को भी बनी रहेगी। गढ़वा के सड़कों पर वीरानगी पसरी हुई है। भीषण गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं, भरनों में भीषण सड़क हादसा। NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर 2 बाइक के बीच टक्कर, 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर। गुमला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। भरनों थाना क्षेत्र के नावाटोली नहर मोड़ के समीप NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग में 2 बाइक के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों में भरनों थाना क्षेत्र के मकरा गांव निवासी 18 वर्षीय परमेश्वर उरांव, 16 वर्षीय बिंदेश्वर उरांव और कर्रा थाना क्षेत्र के बमरला गांव निवासी जो भुक्तु गोप शामिल हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में मकरा गांव निवासी प्रकाश लोहरा और लापुंग थाना क्षेत्र के पोकटा गांव निवासी बजरंग लोहरा शामिल हैं। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भरनों में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करो, धनबाद में रन फॉर खतियान का आयोजन। हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी, जमकर लगे नारे, लहराया तिरंगा, नृत्य गीत के जरिए मांगा अपना हक। रांची के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमित महतो के नेतृत्व में रविवार को धनबाद में रन फॉर खतियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा स्थानीय नीति में बदलाव कर राज्य में वर्ष 1932 के खतियान पर आधारित नीति लागू करने की मांग है। इसमें शामिल युवाओं और युवतियों का जत्था बोकारो चौक से चलकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचा। हजारों युवक हाथ में तिरंगा लिए हुए नाचते गाते इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। इस दौरान युवाओं ने खतियान लागू करने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। युवाओं की इस जुटान को देखते हुए पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बोकारो के बिरसा चौक से पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और पूर्व विधायक अमित महतो ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। इसमें शामिल युवाओं की भीड़ ने कुछ दूर दौड़कर तथा कुछ दूर पैदल चलकर लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय की। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की भीड़ ने तालियां बजाकर जत्थे में शामिल युवाओं का स्वागत किया। अगली बड़ी खबर की बात करो, देवघर में पुलिस बल पर हमला। क्लब ग्राउंड के पास जवानों पर पथराव, 1 सिपाही घायल, 6 नामजद समेत 80 अज्ञात लोगों पर FIR। झारखंड के देवघर में पुलिस बल पर हमला किया गया है। मामला शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे क्लब ग्राउंड स्थित झोपड़पट्टी का है। बस्ती में रहने वाले कुछ लोग शनिवार को आपस में विवाद कर रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम बीच बचाव करने पहुंची। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। जवान का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक वीरेंद्र राम ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें 6 नामजद सहित कुल 80 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करूं, पलामू में 12 पदों पर निकली सीधी भर्तियां, ऐसे करिए अप्लाई। झारखंड के पलामू में 12 पदों पर सीधी भर्तियां निकली है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जो लोग पलामू में नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें। ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वन स्टॉप सेंटर पलामू में केंद्र प्रशासन, केस वर्कर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी गार्ड समेत कुल 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, पीजी आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2022 निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए requirement.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीएसपीसी का जोनल कमांडर भीखन गंझू साथी राहुल मुंडा संग गिरफ्तार। लेबी में वसूले गए 12,32,000 बरामद। उग्रवाद विरोधी अभियान में चले रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात उग्रवादी भीखन गंझू और उसके सहयोगी नक्सली राहुल कुमार मुंडा को सदर थाना क्षेत्र के ढेला टोली से गिरफ्तार किया है। गत 17 मार्च को की गई छापेमारी में यह दोनों उग्रवादी पकड़े गए हैं। भीखन गंझू प्रतिबंधित संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी का जोनल कमांडर है। इस पर राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भीखन पर अलग अलग मामलों में कुल 26 मामले दर्ज हैं। दोनों उग्रवादी चतरा जिले के रहने वाले हैं। बता दें कि सितंबर 2021 में मोराबादी मैदान में हुए बबलू मुंडा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता भीखन गंझू ही था। भीखन गंझू ने ही बबलू मुंडा की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने भीखन गंझू के पास से 12,32,270 रुपए बरामद किए हैं। यह राशि लेवी के रूप में वसूली गई थी। इसके अलावा इनके पास से 7 मोबाइल, 2 राउटर, 1 लैपटॉप, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 5 डेबिट कार्ड और 1 स्कूटी बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं, किसान नेता राकेश टिकैत 22 को आएंगे झारखंड। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत झारखंड आ रहे हैं। वह 22 और 23 मार्च को 2 दिन तक चलने वाले विस्थापन विरोधी आंदोलन को धार देंगे। वे लातेहार जिले के नेतरहाट स्थित टुटुआ पानी मोड़ में आयोजित ग्रामीणों की सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा नेतरहाट फायरिंग रेंज रद्द करने की मांग को लेकर आयोजित की गई है। इसमें 245 गाँव के ग्रामीण शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं, झारखंड के दुमका में गजब का दिखा क्रेज। एक साथ 600 लोगों ने देखी फिल्म। अरसे बाद झारखंड की उपराजधानी दुमका के मिनी सिनेमा हॉल में रविवार को हाउसफुल की तख्ती लटकी थी। दरअसल भाजपा नेत्री व पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स देखने के लिए पूरे सिनेमा हॉल की सीटों को बुक कराया था। सुबह मॉर्निंग शो भले ही 11 बजे से शुरू होने वाली थी, लेकिन लोग 10 बजे के पहले ही सिनेमा हॉल पहुंचने लगे थे। हालिया के कुल 350 क्षमता वाले हॉल में 600 से अधिक लोगों ने फिल्म देखी और बड़ी संख्या में लोग वापस भी लौटे। फिल्म देखने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस ने कहा कि यह कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची दास्तान है। यही वजह है कि देश भर में इस फिल्म की जबरदस्त चर्चा है। कहा कि सबको इस फिल्म को परिवार के साथ देखनी चाहिए। उनके साथ फिल्म देखने वालों में पूर्व सांसद अभयकांत प्रसाद, जामा के सुरेश मुर्मू, गौरीशंकर यादव, अमित रक्षित, ममता शाह आदि मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में अलग अलग सड़क हादसों में 12 लोगों की मौत, 68 घायल। होली पर्व के अवसर पर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में हुए अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 68 लोग घायल हो गए हैं। इस दौरान कई दुर्घटनाएं ऐसी हुई है जो शराब पीने के कारण हुई। रिम्स अस्पताल के प्रवक्ता डॉक्टर DK सिन्हा ने रविवार को बताया कि रिम्स की इमरजेंसी विभाग में 18 और 19 मार्च को हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में राज्य के अलग अलग जिले के करीब 68 लोग घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए रिम्स लाया गया। वहीं दूसरी और 12 लोग ऐसे भी थे जिनकी मौत इलाज के दौरान हुई है। इसके अलावा आपसी रंजिश में 29 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि रिम्स का इमरजेंसी विभाग होली में अलर्ट पर था। यहां सीनियर और जूनियर डॉक्टरों की तैनाती थी। अगली बड़ी खबर की बात तो जोंकी बांध में नहाने गए 3 लड़के डूबे, 2 की मौत। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में रविवार को धनबे पंचायत की जोंकी बांध में स्नान करने गए 3 बालक डूब गए, जिसमें 2 की
की मौत हो गई। मृतक बालकों में थाना क्षेत्र के बहराडी गांव के आशीष कुमार 6 वर्षीय पुत्र मीना राय और रोहित राय 7 वर्षीय पुत्र देवलाल राय है। 8 वर्षीय सावन कुमार पुत्र पीताम्बर राय को समय रहते अस्पताल पहुंच जाने की वजह से उनकी जान बच गई। बताया गया है कि रविवार को तीनों बालक जोंकी बांध में स्नान करने के लिए गए थे। इसी दौरान पानी की गहराई का पता नहीं चलने की वजह से तीनों बच्चे बांध में डूब गए। वहां मौजूद गांव के अन्य बच्चों ने शोर मचाते हुए गांव वालों को इसकी जानकारी दी। ग्रामीणों के सहयोग से तीनों को गहरे पानी से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है सरैया हाट पहुंचाया गया। दोनों बच्चों की नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने दुमका रेफर कर दिया। रास्ते में ही दोनों मासूमों ने दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करूं, गुमला में भालू और हाथी का आतंक, लकड़ी लाने जंगल गए युवक पर हमला, घर में सो रही महिला बनी शिकार। झारखंड के गुमला में जंगली जानवरों ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया है। जारी थाना अंतर्गत सत्तार गांव का युवक लकड़ी लाने जंगल गया था। इसी दौरान युवक पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। इसमें युवक के सिर व हाथ में गंभीर चोट आई है। वहीं भरनो प्रखंड के करंज थाना अंतर्गत जोरैया गांव में घर के अंदर सो रही एक महिला को हाथी ने पटक कर घायल कर दिया। दोनों का इलाज सदर अस्पताल गुमला में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची के हॉस्टल में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। झारखंड की राजधानी रांची के हरमू स्थित नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ करने और स्टूडेंट से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, सिलेबस तैयार नहीं पर जैक लेगा 2 अप्रैल को इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस की परीक्षा, विद्यार्थी परेशान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो जाएगी। इंटरमीडिएट के कंप्यूटर साइंस विषय की परीक्षा 2 अप्रैल को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। पर अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कंप्यूटर साइंस विषय के लिए सिलेबस जारी नहीं किया गया है, जिस कारण विद्यार्थी काफ़ी परेशान हैं। इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग के विद्यार्थी श्रवण कुमार ने बताया है कि शिक्षा मंत्री द्वारा कोरोना के कारण 25% सिलेबस कम कर परीक्षा लेनी है, लेकिन अब तक सिलेबस ही जारी नहीं किया गया है। जैक और कॉलेज के अधिकारियों से पूछने पर बताया गया है कि इस बार कुल 14 चैप्टर हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़कर एग्जाम में बैठे, जबकि यह न्याय संगत नहीं है। विद्यार्थियों की मांग है कि सिलेबस जल्द जारी करे और 25% कटौती के साथ इस बार कंप्यूटर साइंस की परीक्षा ली जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो आज से फिर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा शुरू। मॉब लिंचिंग बिल सहित कई मुद्दों पर विपक्ष रहेगा आक्रामक। रंगोत्सव होली का त्यौहार के बाद सोमवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी की है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि जन सरोकार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तैयारी है। वहीं सत्ता पक्ष जेएमएम के नेता ने कहा है कि बीजेपी की चरित्र और चेहरा राज्य की जनता जानती है। सीपी सिंह ने कहा है कि राजभवन से मॉब लिंचिंग बिल को वापस कर देना, ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाना, राज्य में पंचायत चुनाव कराना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, कानून व्यवस्था आदि मुद्दों पर सरकार विफल है। इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी और सवाल भी पूछेगी। उन्होंने कहा है कि एक जो है सशक्त विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार की नाकामियों को सदन के पटल पर रखना, ताकि सरकार उन जो है कमियों को दूर कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट में होगी पूरे ट्रेन की सफाई। रांची रेल मंडल में जल्द शुरू होगी ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट सेवा। अब रांची रेल मंडल से खुलने वाली ट्रेनों की साफ सफाई कम समय के अंदर और बेहतर ढंग से हो सकेगी, यानी विलंब से पहुंचने वाली ट्रेनों की भी साफ सफाई अच्छे ढंग से और समय पर हो सकेगी। इससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी और साफ सफाई संबंधित शिकायतों में कमी भी आएगी। इसकी वजह मार्च माह के अंतिम सप्ताह में हटिया यार्ड में शुरू होने वाले ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट है। आधुनिक उपकरणों से लैस प्लांट सिर्फ 10 मिनट में पूरी ट्रेन की सफाई कर सकता है, जबकि वर्तमान समय में ट्रेन की सफाई करने में जो घंटों वक्त लग जाते हैं। मगर इस नए प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मात्र 200 लीटर में पूरी ट्रेन की धुलाई कर देता है, जबकि अभी ट्रेनों की साफ सफाई में करीब 1000 लीटर पानी की खपत होती है। ऐसे में 80% पानी की बचत हो सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए टीम रवाना। दीप्ति की कप्तानी में गोल्ड का दावा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा ने एक बार फिर से हॉकी में परचम लहराने बेटियों को तैयार कर आंध्र प्रदेश भेजा है। झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम आंध्र प्रदेश के कोकीनाडा में होने वाली 12वीं राष्ट्रीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के लिए सिमडेगा से रवाना हुई है। झारखंड की बेटियां आंध्र प्रदेश के कोकीनाडा में हॉकी का जलवा दिखाने के लिए
रवाना हो गई है। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए सिमडेगा से झारखंड की 18 सदस्यीय टीम रवाना हुई है। वहां झारखंड का पहला मैच 26 मार्च को असम के साथ होगा। चैंपियनशिप के लिए मिड फील्डर दीप्ति कुल्लू को झारखंड टीम की कप्तानी सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल 28 व 29 को आम सभा में किया गया एकजुटता का प्रदर्शन। आगामी 28 और 29 मार्च को मजदूर वर्ग की 2 दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल के मुद्दे पर मांगों के प्रचार तथा जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत रविवार को जमशेदपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आम बगान मैदान साक्षी में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में इंटक, एटक, C2, एक्टू, AI, UT, UC आदि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ राज्य अराजपात्रित कर्मचारी, बैंक, बीमा, डाक, सेल्स प्रमोशन, DVC और रेलवे कर्मचारियों के फेडरेशनों एवं झारखंड वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। आम सभा की अध्यक्षता मजदूर नेता राकेश्वर पांडे, के त्रिपाठी एवं शशि भूषण ने की। सभा में हड़ताल संबंधित एक घोषणा पत्र विश्वजीत देव की ओर से प्रस्तुत किया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर भावुक हुए जयंत सिन्हा। सांसद जयंत सिन्हा तथा सदर विधायक मनीष जायसवाल ने रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। बताया गया कि भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में हजारीबाग के इंद्रलोक टावर के सिनेमा हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फिल्म देखी। सांसद जयंत सिन्हा जब कश्मीर फाइल फिल्म देखकर बाहर निकले तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और चुपचाप गाड़ी में बैठकर घर निकल गए। जानकारी के अनुसार फिल्म के दौरान जयंत सिन्हा कई बार भावुक हुए। वो इतने भावुक हुए कि सिनेमा देखने के बाद किसी कार्यकर्ता और न ही मीडिया से बात की। जब उनके बारे में हजारीबाग भाजपा के जिला अध्यक्ष से पूछा गया तो उनका कहना था कि फिल्म ही ऐसी है कि कोई भी भावुक हो जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो झामुमो की केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा जल्द। शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन के पास भेजी गई सूची। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा जल्द होगी। विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के बाद इसका ऐलान होने की संभावना है। नवंबर में पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन के बाद से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। संभावित पदाधिकारियों की सूची झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की स्वीकृति के लिए भेजी गई है। महाधिवेशन में दोनों का चयन सर्वसम्मति से हुआ था और उन्हें केंद्रीय कमेटी के सदस्यों और पदाधिकारियों के नाम की घोषणा के लिए अधिकृत किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई रणनीति। 34 लाख घरों तक नल जल से पेयजल पहुंचाएगी झारखंड सरकार। वर्ष 2024 तक झारखंड की ग्रामीण आबादी के प्रत्येक घर तक कम से कम एक नल जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य साधने में जुटी राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष जल जीवन मिशन पर विशेष जोर देगी। वित्त वर्ष 2022-23 में 34 लाख घरों तक टैप वाटर से पानी पहुंचाने का लक्ष्य साधा गया है। वर्तमान में 11,33,000 परिवारों को टैप वाटर की पहुंच संभव हो सकी है। जाहिर है कि अगले वित्त वर्ष 22 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तय किया है। केंद्र परियोजित जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत भारत सरकार से 1880.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त होने की उम्मीद जताई गई है। यह भी बता दें कि वर्ष 2024 तक 59,23,000 परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।